मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर तब्दीली के मरहले से गुजर रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान बरसों से जारी कशीदगी, इसराइल से वाबस्ता सिक्योरिटी खदशात, खलीजी खित्ते में बढ़ती गैर यकीनी सूरत हाल और आलमी तवानाई मंडियों पर दबाव ने खित्ते को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहाँ सफारतकारी में हर पेशरफ्त बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। ऐसे माहौल में सिक्योरिटी ज़राए से खबरें सामने आ रही हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, जो कि गैर मामूली पेशरफ्त है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा महज एक रस्मी अस्करी या सफारती राब्ता नहीं, बल्कि खित्ते में अमन की नई बिसात बिछाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि इस दौरे को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है, क्योंकि इसके पस मंज़र में ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिन बातचीत, खित्ते में क़याम अमन, सरहदी सिक्योरिटी और कशीदगी कम करने जैसे बड़े मौज़ूआत मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ईरान के दौरे की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त खुद को सिर्फ एक हमसाया मुल्क के तौर पर नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदार, सालिस और एतमाद साजी पैदा करने वाले फरीक के तौर पर पेश कर रहा है। ऐसे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा दोनों फरीकैन में कशीदगी ख़त्म करने का बायस बन सकता है। बहरहाल सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल के दौरे के दौरान ईरान अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत भी मुतवक्की है, जबकि ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल अहम ईरानी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। सवाल यह है कि इन मुलाकातों के असरात क्या हो सकते हैं। सबसे पहला मुमकिन असर ये हो सकता है कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने सिक्योरिटी और सियासी एतमाद को मज़ीद मजबूत करेगा। दूसरा अहम पहलू ये हो सकता है कि अगर पाकिस्तान ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान राब्ता कार का किरदार मौसर अंदाज में अदा करता है तो इस्लामाबाद की सफारती अहमियत कई गुना बढ़ सकती है। यह पहला मौका नहीं कि पाकिस्तान ने खित्ते में सालिसी की कोशिश की हो, और माजी में भी पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इलाकाई तनाज़ात में बैलेंस्ड नैरेटिव अपनाया है। ताहम इस बार हालात मुख्तलिफ है, क्योंकि ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त तनाव सिर्फ दो ममालिक का मसला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे मशरिक़ वस्ता, आलमी तेल की मंडी, समुद्री तिजारत और जनूबी एशिया तक महसूस किया जा रहा है। ऐसे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इस बात की अलामत समझा जा रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं, बल्कि अमली सफारतकारी के ज़रिए पेशरफ्त चाहता है। अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में ये किरदार अदा कर रहा है जब खुद ईरान आलमी दबाव, पाबंदियों और इलाकाई सिक्योरिटी खदशात का सामना कर रहा है। अगर पाकिस्तान ईरान के खदशात को समझते हुए इन्हें आलमी सतह पर बेहतर अंदाज में मुंतकिल करने में कामयाब होता है तो ये ना सिर्फ ईरान के एतमाद में इजाफा करेगा, बल्कि पाकिस्तान को भी एक ज़िम्मेदार सफारती क़ुव्वत के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। यही वो नुक्ता है जहाँ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा महज अस्करी राब्ते से निकल कर वसी जोग्राफियाई सियासत का हिस्सा बन जाता है। अब पाकिस्तान अपनी सफारती सरगर्मियों में बहुत मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है, और इन सफारती सरगर्मियों को मज़ीद तक़वियत उस वक्त मिली जब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमन मिशन फैसला कुन मरहले में दाखिल होता दिखाई दिया। तेहरान में उनकी मसरूफ़ मुलाकातें इस तासुर को मजबूत करती हैं कि पाकिस्तान बैक वक्त कई सतहों पर मुतहर्रिक है। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात गैर मामूली समझी जा रही है, क्योंकि मुख्तसर वक्त में बार बार मुलाकातें आमतौर पर उस वक्त होती हैं जब मामला हसास हों या किसी पेशरफ्त की कोशिश जारी हो। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सूरत हाल में तवील मुशावरत यही जाहिर करती है कि सिर्फ रस्मी गुफ्तगू नहीं, बल्कि अमली रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। अब यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान वाकई पस पर्दा सफारतकारी के ज़रिए किसी बड़ी पेशरफ्त के करीब पहुँच रहा है? इस सवाल का जवाब उन मुलाकातों के दायरा कार में पोशीदा दिखाई देता है, जैसा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात और मुज़ाकराती पेशरफ्त पर गुफ्तगू, फिर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पासदारानी इनकलाब के आला तरीन अस्करी हलकों से राब्ते इस बात की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक वजारत या इदारे से नहीं, बल्कि ईरान के सियासी, अस्करी और सफारती ढांचे के तमाम अहम सुतूनों से बातचीत कर रहा है। ये तर्ज़ सफारतकारी अहम इसलिए भी है क्योंकि किसी भी इलाकाई बहरान के हल में सिर्फ सियासी क़यादत काफ़ी नहीं होती, बल्कि सिक्योरिटी इदारों की रजामंदी भी ज़रूरी समझी जाती है। पाकिस्तान गालिबन इसी हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ सतहों पर राब्ते बढ़ा रहा है। यही वजह है कि मोहसिन नकवी के अमन मिशन और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे ईरान को अलग अलग समझने की बजाय एक मरबूत सफारती हिकमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है। अगर इन तमाम सरगर्मियों को यकजा करके देखा जाए तो एक वाज़ेह तस्वीर सामने आती है कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में रिवायती रद्दअमल से आगे बढ़कर फ़ाल किरदार इख्तियार कर रहा है। माजी में पाकिस्तान पर अक्सर ये तनकीद की जाती रही कि वो इलाकाई तनाज़ात में मौसर किरदार अदा नहीं करता, लेकिन हालिया इक़दामात इस तासुर को बदलने की कोशिश दिखाई देते हैं। यही वजह है कि बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक दोनों फरीकैन के दरमियान मस्बत पेशरफ्त में पाकिस्तान की सफारतकारी का हिस्सा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तनाजुर में ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिन जंगबंदी या कशीदगी में कमी की उम्मीद भी अब निस्बतन रोशन दिखाई दे रही है। इतलात के मुताबिक तेहरान ने वाशिंगटन को जंगबंदी, मुंजमद एसेट्स की बहाली और समुद्री तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ नए मुतालबात पेश किए हैं।
ये पेशरफ्त मामूली नहीं, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि ईरान मुकम्मल इनकार की पोजीशन पर नहीं है, बल्कि शराइत के साथ मुज़ाकराती रास्ता इख्तियार करना चाहता है। जब कोई मुल्क मुतालबात देता है तो इसका मतलब ये होता है कि दरवाज़ा मुकम्मल बंद नहीं है और अमरीका भी मुआहिदे की उम्मीद जाहिर कर रहा है। अब देखा जाए तो जंगबंदी मुआहिदे के लिए ईरान के मुतालबात के 3 पहलू खासतौर पर अहम हैं। पहला, जंगबंदी या कशीदगी में कमी। दूसरा मुंजमद असासों की बहाली। और तीसरा, समुद्री तहफ़्फ़ुज़। मुंजमद असासों का मामला ईरान के माशी दबाव से जुड़ा हुआ है, जबकि समुद्री तहफ़्फ़ुज़ खलीज और आलमी तिजारत के तनाजुर में इंतहाई अहम है। अगर इन नकात पर पेशरफ्त होती है तो न सिर्फ ईरान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, बल्कि आलमी तवानाई मंडियों में भी इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। यही वो मरहला है जहाँ पाकिस्तान की सालसी की अहमियत मज़ीद नुमायाँ हो जाती है। पाकिस्तान के ईरान से तारीखी, मजहबी, जोग्राफियाई और सरहदी ताल्लुकात हैं, जबकि अमरीका के साथ भी सिक्योरिटी और सफारती रवाबित मौजूद हैं। इसलिए पाकिस्तान इन चंद ममालिक में शामिल हो सकता है जो दोनों फरीकैन के मौक़िफ़ को समझने की सलाहियत रखते हैं। अगर पाकिस्तान एतमाद साजी में मामूली कामयाबी भी हासिल कर लेता है तो इसकी खारजा पॉलिसी के लिए बड़ी कामयाबी तस्वुर होगी। ताहम ये कहना कबल वक्त होगा कि तमाम मामला जल्द हल हो जाएंगे और ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात बरसों पर मुहित है। इन पाबंदियों, जौहरी प्रोग्राम, इलाकाई असर व रसूख और सिक्योरिटी मामलात इसमें शामिल भी हैं, लेकिन मौजूदा हालात में अहम बात यह नहीं है कि मुकम्मल मुआहिदा कब होगा, बल्कि यह है कि बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ और सफारतकारी की दुनिया में यही पहला बड़ा कदम समझा जाता है। बहरहाल देखा जाए तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब खित्ता गैर यकीनी कैफियत से दो चार है। इस दौरे की अहमियत सिर्फ मुलाकातों तक महदूद नहीं, बल्कि इसके मुमकिन असरात खित्ते के अमन, ईरान अमरीका ताल्लुकात और पाकिस्तान के आलमी सफारती किरदार तक फैल सकते हैं। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट उस्मान शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन कर रखा है। उस्मान शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे से मुताल्लिक जो खलीजी न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो तो बता रहे थे, इंडिया दे रहे थे, और अब ये यकीनी है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान रवाना हो रहे हैं। उनके इस दौरे को इस कॉन्टेक्स्ट में कि जब ऑलरेडी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब दूसरी बार दौरा कर रहे हैं ईरान का और उनकी आला सतही मुलाकातें भी हो चुकी हैं, एट दिस पॉइंट इन टाइम कितनी गैर मामूली पेशरफ्त है कि खुद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान जा रहे हैं? जी डेफिनेटली, मेरे ख्याल में वो उसी सूरत के अंदर जाएंगे जब एक हफ्ते में मोहसिन नकवी हमारे वजीर दाखिला जो है 2 दफ़ा टच डाउन करते हैं ईरान के, और वहाँ पे ईरान की जो क़यादत है उससे मुलाकात करते हैं। उसी तनाजुर के अंदर ही देखना पड़ेगा आपको फील्ड मार्शल के इस दौरे को भी है, बट कि डेफिनेटली वहाँ के ऊपर चीज़ें मटेरियलाइज हो रही हैं, मामला आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी कल ही पाकिस्तान ने अमेरिका का जो जवाब है वो हैंड ओवर किया ईरान को है, और ईरान के 14 नकात के जवाब के अंदर अब सिर्फ जो सामने मामला आ रहा है, बासर अक्ची कह रहे हैं 2 पॉइंट्स हैं वो इस वक्त अपना इस सारे मामले के अंदर आप कह सकते हैं कि स्टेलमेट की सिचुएशन में लेके गए हुए हैं। वो एक तो यूरेनियम के एनरिचमेंट के हवाले से स्टॉक पाइल है जो कि आयतुल्ला चाहते हैं कि इस सूरत में मुल्क से बाहर ना जाए, और अमेरिका कहता है हम हर सूरत में उस पोजेशन को हासिल करेंगे जो यूरेनियम की एनरिचमेंट हुई है वेपन ग्रेनेड पे। और दूसरा अपना हर्बस को रेगुलेट करने के हवाले से जो अथॉरिटी बनाई गई है पर्शियन गल्फ की, उसके हवाले से अमेरिका के तहफुजात हैं कि सफारती अमल आगे नहीं बढ़ सकता और हम किसी मुआहदा नहीं करेंगे अगर वहां पे टूल बूथ बना के पैसे वहां से चार्ज किए जाते हैं। लेकिन इरानियन यहाँ के ऊपर असर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो साउथ के जो वाटर्स हैं फुजैरा के करीब यूएई के वाटर तक पहुंच चुके हैं, इसका दायरा कार को बढ़ा चुके हुए हैं, और यहाँ से गुजरने के लिए जो पेश की इजाजत है वो जरूरी है। उनके मुताबिक वो ये है, वो कहते हैं हर सूरत के अंदर हमें मुआवजा चाहिए जो जंग में हमारा डैमेज हुआ है, हमारे एसेट जो फ्रीज किए गए हैं उनको रिलीज किया जाए, और तीसरा कि अमेरिका यहाँ से अपने जो अड्डे हैं वो बंद करे। मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी कुछ गिव एंड टेक हो सकता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे सामने आ रही है कि दोनों फरीक जो है जंग के बजाय मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ही चाहते हैं तस्फिया हो, और उसके लिए रिलेटिव गेन के लिए दोनों तैयार हो चुके हुए हैं। देखें डोनाल्ड ट्रंप की हमें समझ आती है, वो इतनी पोलिटिकल कॉस्ट पे कर चुके हुए हैं कि अप्रूवल रेटिंग 18 से 20% के ऊपर आके रुक गई हुई है। वहां की जो मेगा बेस है, लास्ट टाइम हमने बात की थी, इतनी फ्रिक्शन में आ चुकी हुई है कि वो तमाम कंजर्वेटिव जो इनके साथ थे वो कह रहे हैं आज कि अमेरिका के सिक्योरिटी इकोनॉमिक इंटरेस्ट बुरे तरीके से हर्ट हुए हैं इस इंडेफिनेट वॉर की वजह से जो कि वहां पर नेतन्याहू ने लॉन्च की हुई है पिछले 2-3 साल से। और फिर आपको याद होगा कि मंगल वाले दिन जो फोन पे रब्ता हुआ है 1 घंटे की कॉल के अंदर 2 हीटेड डिबेट हुई है, दोनों की हीटेड आर्गूमेंट थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं वो एक और मौका देना चाहते हैं इस जंग के अंदर लोगों की जानें बचें, और पूरा इजराइल जो है फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त है, वो जंग दोबारा शुरू करना चाहते हैं क्योंकि परपेचुअल मिलिट्रिज्म का पूरा फलसफा है, और अक्टूबर के इलेक्शन जो है खड़े ही इस चीज के ऊपर है। इवन नफ्ताली बेनेट आएंगे तो वो भी अल्ट्रा फार राइट अपना ग्रुप जो है उनके सपोर्टर्स हैं, और वही इस चीज को पैडल करेंगे। लेकिन अमेरिका जो है पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप जो है ये कॉस्ट पे करने को तैयार नहीं, और रिपब्लिकन इस चीज को लेकर सेनेट में काफी दुहाई दे रहे हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि तुम्हारा बाल रूम के लिए $1 बिलियन भी हम नहीं देंगे, और दूसरा जो
ट्राइबल आर्च है, उसके हवाले से भी वो कह रहे हैं कि हमें रिविजिट करने की जरूरत है। तो अमेरिका की अपनी पार्टी जो बरसरे इक़्तिदार है, वो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा टफ टाइम दे रही है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो चीज चाह रहे थे, ना वो ईरान से मिली मुज़ाकरात में, ना जंग के अंदर, और ना चाइना से मिली। तो अब उनके पास मार्जिन नहीं, और इरानियन क्या चाहते हैं, वो टाइम बाय करना चाहते हैं। अब्बास अरागची ने आज ही कहा है कि वो 1 महीने पे मुश्तमिल टाइम चाहते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि प्राइमरी के अंदर वो डेंट डालना चाहते हैं पार्टी को। जितना वो लिंगर ऑन करेंगे, उतना जीत डोनाल्ड ट्रंप से दूर और इसकी पार्टी से दूर होती चली जाएगी। लोअर हाउस हाईली लाइकली है ये खो देंगे, और अपर हाउस की 33 सीट्स के ऊपर भी अब अमेरिकन प्रेस लिख रहा है कि अगर जंग जो है नतीजा हेज नहीं होती और डोनाल्ड ट्रंप को वो चीज नहीं मिलती जो वो शोकेस कर सके, तो बहुत अपना इस बात का इम्कान है कि अपर हाउस के अंदर भी मेजोरिटी जो है वो शिफ्ट होकर डेमोक्रेट्स के हाथ में चली जाएगी। बिल्कुल सही और उस्मान साहब, देखिए ना, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह का प्रेशर एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, और शायद वो रियलाइज भी कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देने के बाद उनको फिर वापस आना पड़ता है। फिर वो कहते हैं नहीं, अभी कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, कुछ वेट करते हैं। यानी वो दिस इज लाइक समथिंग हैंगिंग इन द एयर वाला मामला है कि कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ जाहिर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जाना ईरान में, इसका मतलब ये है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसके अंदर भी कोई ब्रेक थ्रूज के इम्कान है। लेकिन ये कहना भी कबल अज़ वक्त होगा कि हम कोई फाइनल एग्रीमेंट पर पहुंच जाएंगे, ये तो मुमकिन शायद ना हो। लेकिन जाहिर है कुछ टाइम बाइंग, यानी वो जो 30 डेज की बात की जा रही है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है मुज़ाकरात का प्रोसेस आगे बढ़े, ईद के बाद जो है वो मामलात उन 30 डेज की तरफ जाएं। तो आपको क्या लगता है कि ये TORs तय करने का मामला है, और अभी जब जा रहे हैं तो मुज़ाकरात के लिए कोई फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा होगा? जी डेफिनेटली, मेरे ख्याल में ये ब्रॉडर लेवल का एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर जो है सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व है, क्योंकि खबरें आ रही थी कि वो पाकिस्तान और व्हाइट हाउस के साथ राब्ते में, और वो चाहते हैं कि ब्रॉडर लेवल के ऊपर डीएस्केलेशन का एक मैकेनिज्म हो। उसी के तहत हेलसिंकी प्रोसेस की बात की जा रही थी सऊदी अरब की तरफ से, जिसको तमाम मोस्टली कंट्री जो है मिडल ईस्ट के अंदर पर्शियन गल्फ में इंडोर्स करते हैं, अदर देन UAE है। तो मेरे ख्याल में उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको बिगर पिक्चर देखनी चाहिए। देखें, ये इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, और मुज़ाकरात जो है ये सफारती अमल का हिस्सा है, और वो बाकी वन फाइन मॉर्निंग कुछ नहीं होगा। ये चीजें जो है आगे की तरफ बढ़ रही हैं, और इरानियन चाहते हैं इस सारे मामले को मटेरियलाइज करना, जिसके अंदर फेस सेविंग उनकी भी हो और किसी हद तक अमेरिका की भी हो। देखें, इस जंग का अटर फेलियर जो है वो हमें नजर आता है इसराइल की तरफ, और उनके नफेरियस डिजाइन को रोकने के लिए पाकिस्तान सुबह शाम काम कर रहे हैं। किसी सूरत के अंदर मरकजी हमारा किरदार जो है वो हम नहीं चाहते कि उसे सबुटाज किया जाए। हिंदुत्व और जायनिस्ट जो है ये अमेरिका के अंदर लॉबिंग करके हमारे लिए पूरा नैरेटिव शेप कर रहे हैं। और एक और बात, कल वजीर आजम हमारे टच डाउन करेंगे चाइना। वहां चाइना के 2-3 दिन का मेरे ख्याल में विजिट कर रहे हैं। वो 75 साल के जो बायलैटरल हमारे सफारती ताल्लुकात हैं उसके अलावा वो वहां के ऊपर बात करेंगे ईरान और अमेरिका के ताल्लुक मामलात के हवाले से। देखें, कल ही खबर आई है कि ताइवान को $14 बिलियन देने का जो असला था की डील थी वो कैंसिल कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि चाइना के फैंस हैं, और जिस तरीके से चाइना ने असर्ट किया है एक बढ़तरी, याद रखें बराबरी नहीं बढ़तरी के तौर के ऊपर इस दौरे के अंदर चाइना ने अपने आप को शोकेस किया, और डोनाल्ड ट्रंप एक हारे हुए सदर की तरह वहां पे अब कहते रेड कारपेट के ऊपर चलते हुए नजर आ रहे थे। तो वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से ड्रैगन जो है उसको नाराज करें, क्योंकि वो मुझे लगता है कि जो चाइना है पाकिस्तान के साथ मिलके इस कजिए को के हल की तरफ जो है मामलात को लेके आगे की तरफ जाएगा। ये उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देख लें कि पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है वो लगभग कर रही है, और साथ में हमारे जो वजीर खारजा है वो मुसलसल अपने हम मनसब चाहे मिस्र के हों, उज्बेकिस्तान की हों, कतर की हों, उनसे राब्ते में है। और कतर के अमीर से भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने काम किया, फोन पे बात की, और ये सारी चीज पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रही है। और पाकिस्तान का लेवरेज जो है वो बार्गेनिंग पोजीशन के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट करता नजर आ रहा है। और मेरे ख्याल में इरानियन क़यादत को भी हमें जो है दाद देनी चाहिए कि वो चाहते हैं कि मामला आगे की तरफ बढ़े, लेकिन वो जो रिजिडिटी अमेरिका के हैंड के ऊपर है, पर्टिकुलरली उनके यूरेनियम एनरिचमेंट को लेके, वो मेरे ख्याल में ईरान अपने असूली मौकफ को नहीं छोड़ेगा। नो डाउट सस्पेंशन के हवाले से शायद कोई मिडिल ग्राउंड मिल जाए, 20 साल नहीं तो 15 या 10 साल तक है, लेकिन 3.67% जो एनपीटी उन्हें देता है वो मुझे लगता है किसी सूरत में उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान शाही साहब, आपके वक्त के लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे।